केवल भौतिक वस्तुएं मांगते हो। और याद रखना, जो बहुत बचाना चाहेगा उसका सब कुछ लूट लिया जाएगा, और जो सब कुछ समर्पित करने को तैयार हो जाएगा वो निहाल हो जाएगा। ये मार्ग ऐसा है साधना का कि कोई भी बीज अपने को बचाने की कोशिश करेगा तो वृक्ष नहीं बन पाएगा। समर्पण जिस स्तर में होगा, अनुभूति उतनी गहरी होगी। इसलिए तो हमारे पुराणों में ऐसी ऐसी कथाएं सुनने को मिलती हैं। और फिर वहां पर ऐसे ही भगवान साक्षात भगवान विष्णु रब्बया कश्यपादितिर्जातो देवानाम कार्य साधका। गुरु ने ही शिष्य को परमात्मा की अनुभूति करवाई। तो गुरु क्या करता है कि मन और बुद्धि को शुद्ध करने का साधन देते हैं। और जब कोई भी साधक साधना करता है अगर बताए हुए मार्ग के अनुसार, तो उसके अंतःकरण की शुद्धि हो जाती है, उसके जीवन में सिद्धियां आ जाती हैं। लेकिन जिसको भजन का रस मिलता है, जिसकी भजन में बहुत रुचि होती है ना, उसके जीवन में सिद्धि आ जाती है। तो उड़िया बाबा भगवान महाकाल के सामने आंखों में आंसू लेकर और उनसे प्रार्थना करते थे कि हे महाकाल, आप ऐसी कुछ कृपा करो कि मेरी सिद्धियां चली जाएं। मुझे ये सिद्धियां नहीं चाहिए। याद रखना, जो वास्तविक महापुरुष होगा ना, वो कभी भी लोक प्रशंसा या वो प्रदर्शन में विश्वास नहीं करेगा। वो दर्शन में, वो प्रदर्शन के अंदर भी दर्शन करेगा। कुछ लोग होते हैं जो दर्शन में प्रदर्शन करते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो प्रदर्शन में भी दर्शन करते हैं। तो ये जो महापुरुषों का मार्ग है, फिर वो निरंतर उस आनंद को उपलब्ध हो जाते हैं जो कभी किसी को उधार नहीं मिलता है। वो अनुभूति का विषय है। हमारी सबकी मूल मांग यही है कि इस मानव जीवन में ये शरीर नाशवान है, लेकिन नाशवान शरीर से शाश्वत अवस्था को प्राप्त कर लिया जाए। इस शरीर को हम कितना भी हिफाजत से रखें, लेकिन अंतिम में तो ही तजेंगे पामर। यह तन आखिर खाक मिलेगो, कहा फिरत मगरूरी में। शरीर की 3 अवस्थाएं होती है, कौमारम, यौवनम, जरा। एक बाल्यावस्था है, एक युवानी है, और एक बुढ़ापा है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु। जिसका जन्म हुआ है वो निश्चित मरता है। तो बड़भागी है वो इंसान जो नाशवान शरीर से शाश्वत साधन करके उस परम अवस्था में स्थिर हो जाता है, जो राम तत्व से जिसको अनुराग हो जाता है, जिसको भगवत साधनों में भगवत प्राप्ति के लिए जो साधन करने लगता है, तो फिर परमात्मा की वो कृपा का पात्र बन जाता है। और परमात्मा की कृपा जो अहिर्निश प्राणी मात्र के ऊपर बरस रही है, उस कृपा की वो अनुभूति कर लेता है। कभी कभी कई लोग हमको मिलते हैं और कहते हैं, अब महाराज आपके ऊपर तो भगवान की कृपा है। अरे नहीं, ऐसा नहीं है कि केवल हमारे ऊपर है, आपके ऊपर भी है, लेकिन आप अपनी चालाकी बहुत जो करते हैं। सब मम प्रिय है, सब मम उपजाए। सभी के अंदर वो परमात्मा है। परमात्मा ऐसा नहीं है कि किसी के अंदर ज्यादा है और किसी के अंदर कम है। वो सभी जगह समः सर्वेषु भूतेषु। तो हमारे पुराण जो भी हैं वो हमारे अंदर के विकारों को निवृत्त करके हमारे विवेक को जागृत करते हैं। और जब अंतःकरण शुद्ध हो जाता है तो हमें स्वरूप का बोध हो जाता है, फिर भगवान में प्रेम हो जाता है। और फिर जब प्रेमा भक्ति की प्राप्ति हो जाती है ना, फिर उसके आगे क्या कहा जाएगा। फिर उसको शास्त्र पढ़ने की नहीं है, जरूरत नहीं है। फिर वो जो भी बोलेगा वही शास्त्र होगा।
कोई जरूरी नहीं है कि उसको फिर पढ़ के बोलना पड़ेगा। तो आप उस अवस्था के लिए यात्रा कर रहे हैं, ये बहुत प्रसन्नता की बात है। आप सभी के हृदय में परमात्मा के प्रति जो श्रद्धा है, जब आपकी श्रद्धा श्रवण करते करते निष्ठा बन जाएगी, और जब आपकी निष्ठा तत्व ज्ञान में परिणित हो जाएगी, और आप जब ब्रह्म से अभिन्न हो जाओगे, और जब एकीकार उस परमात्मा के साथ आपका हो जाएगा, आपको स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा, तो जीव मात्र में उस परमात्मा का दर्शन करके आपका जीवन, जो जीवन मुक्त की अवस्था आपके जीवन में प्रकट हो जाएगी। तो ये बहुत ऊंचा एक अनुष्ठान है, आपका अभिष्ट है। फिर आपके जीवन में ना कोई शोक बचेगा, ना कोई कलेश बचेगा। फिर चारों तरफ केवल और केवल आनंद होगा। फिर हरि भजन नहीं करना पड़ेगा, आप जो भी करोगे वही भजन बनेगा। आपकी प्रत्येक स्थिति, जैसे हर सरिता जब सागर में जाके मिल जाती है तो उसका पानी भी वही होता है, उसका आकार प्रकार भी, लेकिन न नाम बचता है न रूप बचता है, सरिता सागर हो जाती है। परमात्मा जो है वो दया के सागर हैं, वो करुणा के सागर हैं। उन्होंने बहुत बड़ी कृपा करके हमको मानव शरीर दिया है। हम मृत्यु लोक के मानवीय पिंड में यात्रा कर रहे हैं, उसमें भी भारत का एक छोटा सा राज्य और उस राज्य का भी एक छोटे सा कस्बा, उसमें बैठकर एक छोटे से स्थान में। कभी कभी हमको लगता है कि किसी बड़े आदमी ने बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाई तो वो सबको बुला के दिखाता था, देखो मेरी बिल्डिंग कितनी बड़ी है, कितनी बड़ी है। हम महात्मा लोग तो बहुत देशाटन किए हुए होते हैं, वो सबके भाव को समझते हैं कि इसके अहंकार की पुष्टि के लिए सबको बाथरूम तक दिखाता है। मेरे घर का बाथरूम देखो कितना महंगा है, मेरा घर का ये देखो, मेरे घर का यह देखो। एक बार एक महात्मा जी ने कहा कि आपका घर बहुत बड़ा है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन जरा एक बात मुझे बताओ, ये भारत का जो नक्शा या विश्व का नक्शा जो आपके यहाँ टंगा हुआ है, जरा दिखाओ कि इस नक्शे में आपकी बिल्डिंग कहाँ है। उसने कहा कि इस नक्शे में तो मेरी बिल्डिंग का कोई चिन्ह नहीं है। तो उन्होंने कहा जब इस नक्शे में नहीं है तो ऐसे अनंत ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। इसलिए तो भगवान की कृपा है कि हम बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन सब कुछ नहीं जानते हैं। जिस दिन तुम सब कुछ समझने लगोगे तो आपको पता चलेगा कि आप कुछ नहीं जानते हो। तब आपको लगेगा कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है सिवाय सत्कर्म के है। तब एक ही बात लगेगा कि जितना हो सके इन साधनों का सदुपयोग करो। तो नाम जप की महिमा को कल गाया। प्रभु तरु तर कपिडार पर ते किए आपु समान। वास्तविक जब रात होती है तो सूर्य जब दिखाई नहीं देता है तो हम उसको रात बोलते हैं, लेकिन जब हमें दृष्टिगोचर होने लगता है तो हम कहते हैं दिन हो गया है। ऐसे ही जब हमें उसकी अनुभूति हो जाती है तो हमें लगता है कि अवतार हो गया है परमात्मा का। और परमात्मा अनेक अवतार लेते हैं। एते चांस कला पुंसा, या फिर बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुना। वो संभवामी युगे युगे, हर काल में वो। और याद रखना, अगर बात समझ में आ जाए तो तुम्हारा जन्म होना भी परमात्मा का अवतार है। घट घट में ज्योति ब्रह्म का प्रकाश हो रहा, मिटाना द्वैत भाव तो भगवान क्या करे। तो इसका एक ही उपाय, हरि भजन करने से हमारी मनोवृत्तियां शुद्ध होंगी। सर्वव्यापी उस परमात्मा में हमारा अनुराग जागेगा। जब मोह मायाओं की निवृत्ति हो जाती है, जब ते मोह न व्यापी माया, जब माया हमको प्रभावित नहीं करती है तो हम अंदर से स्वस्थ हो जाते हैं। और फिर
जीवन में जो आनंद की हमें अनुभूति होती है ना, हरि के भजन बिना, हरि के भजन बिना, प्रभु के भजन बिना, प्रभु के भजन बिना, नाही सहारा। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। 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 हरि के भजन बिना, हरि के भजन बिना, प्रभु के भजन बिना, प्रभु के भजन बिना, नाही सहारा। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। जीवन में अगर हो सके तो कपट छोड़ के कीर्तन करो, चतुराई छोड़ के भजन करो। व्यक्ति क्या करता है कि भजन में भी चतुराई करता है। इंसान को मन में इच्छा थी खजूर खाने की, बहुत ऊंचाई पे चढ़ गया और चढ़ने के बाद में ऊंचाई से झांका, ओहो मैं इतनी ऊंचाई पर आ गया, मैंने बहुत फल भी तोड़ लिए हैं, लेकिन अगर गिर गया तो क्या हालत होगी। हनुमान जी को याद किया, हनुमान जी महाराज मैंने जो किया वो तो उद्दंडता थी, सह कुशल अब नीचे उतर जाओ, ये जितने के बिकेंगे उसमें से आधा तुझको दूंगा। और फिर उतरने लगा। हनुमान जी का हनुमान चालीसा वहां से पढ़ना चालू किया। हनुमान जी की कृपा से जब आधे रास्ते में उतरता उतरता आ गया तो मानवीय मन है बदलने लगा। वाह भाई, मेहनत हम करें और प्रसाद दुनिया को बांटे। मैं कोई आधा देने वाला नहीं हूं, चारा ना दूंगा, पहले ही बता देता हूं, फिर कहीं झगड़ा करो। थोड़ा उतरने लगा और जब नजदीक आया, जाओ जाओ, ये सब कर्म धर्म चलता रहता दुनियादारी में, हम क्यों बांटे, हमारी भी तो दुनिया है, हम अपने ढंग से जिएंगे। हनुमान जी को कहा मैं कुछ देने वाला नहीं हूं, तुझे जो करना है वो कर ले। और बस हाथों का बैलेंस बिगड़ गया, संयोग ऐसा बना वो गिर गया और जैसे ही गिरा तो फ्रैक्चर हो गया। फिर हनुमान जी को कहने लगा मैं तो पूरा ही दे देता, मैं तो मजाक कर रहा था। है ना चतुराई। याद रखिएगा, सच्चे व्यक्ति को धोखा नहीं दिया जा सकता इस दुनिया में। कहीं ना कहीं व्यक्ति भजन में चतुराई करता है।
और फिर कभी कभी खुद ही फंस जाता है भंवर जाल में। जैसे एक जो होती है ना मकड़ी, अपने से एक जाल तैयार करती है और जब ऐसा फंसती है उसमें, इसलिए कपट छोड़ के जो कीर्तन करता है, चतुराई छोड़ के, मन क्रम भजन छाड़ चतुराई, ये रामायण की चौपाई इसलिए गा रहा हूं, भजत कृपा करी है रघुराई। फिर देखो कौन कहता है, मेरे भाई बहन जो कितने भोले होते हैं ना, जिनके पास में कुछ भी नहीं होता उसका भी भोलेनाथ होता है। इस दुनिया में मैंने सरल व्यक्ति को जितना सफल होते हुए देखा है, शायद चतुर लोगों ने बहुत चालाकियां की लेकिन पहुंचे कहीं नहीं सिवाय तनाव के। इसलिए मैं व्यासपीठ से कहता हूं, व्यक्ति जितना सरल होगा उतना प्रसन्न होगा। जो जितना सरल होगा पता भी नहीं चलता है कि आने वाली पीढ़ी महान कैसे बन जाती है। वरना चींटी एक एक दाना इकट्ठा करती और चूहा आके सब खा के चला जाता है। दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। कुछ भी समझ में नहीं आता। हरि के भजन बिना, हरि के भजन बिना, प्रभु के भजन बिना, प्रभु के भजन बिना, सहारा हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। राम 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 सीता राम, राम राम सीता राम, राम राम सीता राम, राम राम सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। राधे श्याम श्याम श्याम, 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 राधे श्याम श्याम श्याम। अगर माँ बेटे को कितना भी पीटे, बेटा रोने लगता है, लेकिन आपने देखा है कि रोता रोता चारों तरफ घूमने के बाद में आखिर माँ की गोदी में ही आके बैठता है। ठीक है, कभी कभी हम लोग स्वभाव के अनुसार गलतियां कर बैठते हैं,
जीवन में गलती हो ये गलती नहीं है, लेकिन जो गलती को गलती नहीं माने वो गलती है। कभी गलती रुलाती है, वो पथ दिखाती है। मनुष्य गलती का पुतला है, अक्सर हो जाती है, लेकिन जो गलती करके संभल जाए उसे इंसान कहते हैं। तो आपने अपने जीवन में, क्योंकि हम जो भी हैं, जैसे भी हैं, जहां भी हैं, हमारे विचारों का ही परिणाम है, और विचारों से कर्म का जन्म होता है, कर्म से हमारा जीवन का निर्माण होता है। इसलिए जैसे स्नान करने से तन की शुद्धि होती है, दान करने से धन की शुद्धि होती है, व्याकरण पढ़ने से उच्चारण की शुद्धि होती है, वैसे ही सत्संग सुनने से, कथा सुनने से जीवन की शुद्धि होती है। क्योंकि काम से कर्म का नाश होता है, लोभ से भावना का नाश होता है, और क्रोध से ज्ञान का नाश होता है। ये तीन शत्रु हैं हमारे, और इन तीनों को नरक का दरवाजा बताया गया है। चाहे कोई भी पुराण पढ़ो, भगवत गीता हो, चाहे रामचरितमानस, त्रिविधम नरकस द्वारम। अगर रामायण के सुंदरकांड को पढ़ोगे तो काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंख। कभी कभी हम अल्प लोभ के प्रभाव में आ जाते हैं, और अल्प लोभ को शास्त्र ने शुभ नहीं कहा गया है। अल्प लोभ भल कही न को, ये रामायण में लिखा है। रामायण में नीति की बातें हैं, रामायण में प्रीति की बातें हैं, और रामायण में भक्ति की बातें हैं। धर्म का मतलब केवल माला जप करना ही पर्याप्त नहीं होता है। हमारे आचरण में भी धर्म होना चाहिए। धर्म आवरण नहीं बनना चाहिए, धर्म आचरण होना चाहिए। कई लोग बड़े होशियार होते हैं, कुछ भी करो बस केवल भगवत भजन करते रहो। हर शनिवार हनुमान जी के मंदिर जाते हैं, बहुत सारी मनौतियां मांगते हैं, हनुमान जी पर बड़ा भरोसा होता है। हनुमान जी को कहते हैं कि आप कृपा करो तो इतना मुझे मिल जाना चाहिए। एक दिन संयोग ऐसा मिला कि हनुमान जी के मंदिर में और कोई नहीं था, वो अकेला था। हनुमान महाराज, 7 शनिवार हो गए आपके यहाँ आते हुए, मेरी लॉटरी नहीं लगी है। हनुमान जी को भी गुस्सा आया, उसने अपना गोटा उठाया और कहा कि मूर्ख कहीं के, लॉटरी पहले खरीद तो सही। इसलिए धर्म जो है वो अंधश्रद्धा नहीं है, धर्म एक विज्ञान है। धर्म ये नहीं है कि हमारे मन में जो आए और वही धर्म बन जाएगा। धर्म का एक संविधान है। रामचरितमानस जो है वो धर्म ग्रंथ है, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। तो हमें बुद्धि को प्रेरणा मिले, चित्त प्रकाशित हो जाए। बुद्ध विश्राम सकल जन रंजनी, रामचरित्र की कौन नहीं जानता इस पंक्ति को। मानसरोवर का रूपक दिया है गोस्वामी जी महाराज ने। सुना है कि मानसरोवर में हंस जो होते हैं वो मोती चुगते हैं। मानसरोवर की यात्रा जिन्होंने की है वो जानते होंगे। वो मानसरोवर है और ये मानस सरोवर है। इसका गोस्वामी जी ने क्या नाम दिया है? रामचरित्र मानस, यही नामा। इसलिए मानसिक हमारे मन को शुद्ध करने के लिए इस मानस सरोवर में, मानस रूपी मानस सरोवर में हमें डुबकी लगानी चाहिए। इस कथा को सुनने से मन के विकार दूर होते हैं, हमारी बुद्धि शुद्ध हो जाती है, हमारा मन शुद्ध हो जाता है। और जब मन शुद्ध हो जाता है, इसका पूरा नाम है रामचरित्र मानस, यही नामा। तो सबसे पहले जब हमारे मानस की शुद्धि होगी, अंतःकरण की शुद्धि होगी, तो हमारा चरित्र अच्छा बनेगा।
जब हमारा चरित्र अच्छा बनेगा तो हमारे जीवन में राम तत्व की प्राप्ति होगी, और जब राम तत्व के साथ एकीकार हो जाएंगे तो हमें श्री की प्राप्ति होगी, हम यशस्वी बनेंगे। याद रखना, बिना पुण्य के किसी को यश नहीं मिलता है, और बिना पाप के किसी के जीवन में अपयश नहीं आता है। मैं एक बार फिर कहूंगा, परमात्मा को दोष मत देना कि पहले भगवान की कृपा थी, आजकल पता नहीं परमात्मा को क्या हो गया है। नहीं नहीं, तुम जो भी हो, जैसे हो, तुम्हारे विचार का परिणाम है। भाई रे मुक्ति जो दिना ने दोष प्रमाणी गति हरि न्याय। एक गाय को दो बछड़े होते हैं, और कोई शंकर का नंदी बनता है, और एक गाड़ी में उसको जोता जाता है। तो फिर वहां पर जिसके अंतःकरण की शुद्धि हो जाती है, उस मानस सरोवर में हंस मोती चुगते हैं, लेकिन इस मानस सरोवर में जीवन मुक्त महापुरुष होते हैं, वो भी सूत्रों सुनते हैं। भैया, जिसको काल का डर है, संसार का डर है, वो कथा सुने तो समझ में आए। शनकादिक ऋषि हैं जो दिगंबर रहते हैं, दिशा ही जिनकी वस्त्र बन गए हैं, ऐसे दिगंबर रहने वाले महापुरुष भी जीवन मुक्त महामुनि ज्यों हरि गुण सुनहि निरंतर तेहूं, वो भी निरंतर परमात्मा के चरित्रों का श्रवण करते हैं। सीता जी भी सुनती है, शंकर भी सुनता है। कौन ऐसा अभागा होगा जो भगवत चरित्रों के माध्यम से अपने अंतःकरण की शोधन नहीं करेगा, अपने अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए साधन नहीं करेगा? कौन ऐसा आत्मत्यारा होगा? तो जीवन मुक्त महापुरुष भी, उस सरोवर में पानी है, इस मानस सरोवर में पानी नहीं, एक संत की वाणी है। ये जो राम कथा है ना, ये और इसमें गुरु की वाणी है। और ये वाणी कैसी है कि इसमें जो भी स्नान करता है उसके आंतरिक विकार मिट जाते हैं। सुना है कि वहां स्नान करने से पितरों की तृप्ति होती है, तन के रोग मिट जाते हैं, तन की शुद्धि हो जाती है। उस भागीरथी गंगा में स्नान करने से तन की शुद्धि होती है, लेकिन कथा रूपी गंगा में स्नान करने से मन शुद्ध होता है।